हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में सारे सिलेबस को कवर करेंगे जो जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछे जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। ये जो MCQ है, हमारा टॉपिक ग्रामीण गरीब अवधारणा, कारण एवं मापन से है, जो पिछले क्लास में हम लोग इसका डिटेल व्यू देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे। बिना देरी किए हुए हम लोग MCQ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, भारत में ग्रामीण गरीबी की सबसे सामान्य परिभाषा किससे जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए, आय स्तर से। गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? ऑप्शन बी, उपभोग व्यय पे। क्वेश्चन 3, गरीबी की दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए, निरपेक्ष और सापेक्ष। क्वेश्चन 4, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? ऑप्शन बी, चौथी योजना में। भारत में ग्रामीण गरीबी का प्रमुख कारण है? ऑप्शन बी, कृषि पर निर्भरता। क्वेश्चन 6, ग्रामीण गरीबी मापन के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है? ऑप्शन बी, गरीबी रेखा। 7, तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, गरीबी मापन से। क्वेश्चन 8, न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम MNP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 9, ग्रामीण गरीबी का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन ए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। क्वेश्चन 10, ग्रामीण गरीबी मापन हेतु बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। क्वेश्चन 11, हेड काउंट रेशियो गरीबी मापन की किस पद्धति से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से। क्वेश्चन 12, ग्रामीण गरीबी के सामाजिक कारणों में प्रमुख है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, भूमि विहीनता, सामाजिक भेदभाव और सी, अशिक्षा। गरीबी का निरपेक्ष मापन मुख्यतः किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं। 14, ग्रामीण गरीबी का चक्र साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। 15, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ग्रामीण परिवार को कितने दिन का रोजगार देता है? ऑप्शन बी, 100 दिनों का। क्वेश्चन 16, गरीबी का स्त्रीकरण फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए, महिलाओं में अधिक गरीबी का। ग्रामीण गरीबी कम करने हेतु किस क्षेत्र का सुधार सबसे अधिक आवश्यक है? ए, कृषि क्षेत्र।
क्वेश्चन 18 प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी। क्वेश्चन 19 गरीबी उन्मूलन में सबसे अधिक सफल मानी जाने वाली योजना है? ऑप्शन सी मनरेगा। रंगराजन समिति 2014 का संबंध किससे है? ऑप्शन बी गरीबी रेखा निर्धारण से। भारत में ग्रामीण गरीबी का सबसे बड़ा कारण है? ऑप्शन बी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उपभोग व्यय पे। सापेक्ष गरीबी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समाज में असमानता से। क्वेश्चन 4 निरपेक्ष गरीबी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यकताओं की कमी से है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 20 के बाद 21 होना चाहिए था, पर 1-2 लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 5 गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन 6 2011-12 के अनुसार ग्रामीण गरीबी दर भारत में लगभग कितनी थी? ऑप्शन बी 22%। गरीबी मापन हेतु सबसे सामान्य पद्धति कौन सी है? ऑप्शन बी गरीबी रेखा। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी 1950 ईस्वी। क्वेश्चन 9 नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी 2015। तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन सी 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन 11 रंगराजन समिति गरीबी निर्धारण हेतु कब गठित हुआ? ऑप्शन सी 2014 ईस्वी में। क्वेश्चन 12 ग्रामीण गरीबी का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शिक्षा स्वास्थ्य पोषण। क्वेश्चन 13 बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI किसने विकसित किया? ऑप्शन बी UNDP और ऑक्सफोर्ड ने। 14 ग्रामीण गरीबी में सबसे अधिक प्रभावी वर्ग है भूमिहीन मजदूर। 15 गरीबी का स्त्रीकरण किस ओर संकेत देता है? महिलाओं में अधिक गरीबी। क्वेश्चन 16 भारत में हरित क्रांति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? ऑप्शन सी दोनों, ग्रामीण गरीबी कम हुई और ऑप्शन बी असमानता बढ़ी। क्वेश्चन 17 किस योजना के तहत ग्रामीण गरीबी परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलता है? ऑप्शन सी मनरेगा। ग्रामीण गरीबी के सामाजिक कारण क्या हैं? उपरोक्त सभी जातिगत भेदभाव लैंगिक असमानता और शिक्षा। क्वेश्चन 1973-74 में भारत में गरीबी दर कितनी थी? ऑप्शन बी 55%। क्वेश्चन 20 ग्रामीण गरीबी का दुष्चक्र किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन बी 2005। क्वेश्चन 22 SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन सी 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन 22 प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी वित्तीय समावेशन। 24 उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन बी LPG कनेक्शन से। क्वेश्चन 25 PMAY का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान देना। यहाँ से कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है। 51 ग्रामीण गरीबी का मुख्य आर्थिक कारण है डी उपरोक्त सभी पूंजी की कमी भूमि का असमान बंटवारा बेरोजगारी।
52 ग्रामीण गरीबी का मुख्य ऐतिहासिक कारण क्या है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद। 53 किस समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण में कैलोरी उपभोग का आधार लिया है? लक्षद्वीप समिति। 54 गरीबी रेखा मापन में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी कैलोरी खपत मानक तय की गई है? ऑप्शन सी 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऋणग्रस्तता, तकनीक पिछड़ापन, भूमिहीनता। 56 गरीबी का जाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गरीबी से बाहर ना निकल पाना। 57 ग्रामीण गरीबी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कुपोषण, उच्च मृत्यु दर, संक्रामक रोगों का प्रसार। 58 ग्रामीण गरीबों के बीच शिक्षा का स्तर कम होने से क्या बढ़ता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बेरोजगारी, ऋण, पलायन। 59 बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI किन पहलुओं को मापता है? ऑप्शन ए आय, स्वास्थ्य, शिक्षा। भारत में ग्रामीण गरीबी का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है 2011-12 के अनुसार? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 61 गरीबी रेखा की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा निर्धारण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए पॉवर्टी लाइन। गरीबी का सामाजिक परिणाम है? ऑप्शन डी अपराध, नशाखोरी, घरेलू हिंसा। किस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायक समूह SHG को प्रोत्साहन दिया गया? SGSY। ऑप्शन बी। 65 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए NRLM कब शुरू हुआ? दो ऑप्शन सी 2011 ईस्वी में। 66 ग्रामीण गरीबी का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो ऑप्शन सी अंतरिक्ष अनुसंधान पे। ग्रामीण गरीबी का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पे। तो ग्रामीण परिवार में सबसे अधिक खर्च किस मद पर होता है? ऑप्शन सी भोजन। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी समस्या है? उपरोक्त सभी। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, लक्षित समूह तक लाभ न पहुंचाना। ग्रामीण गरीबी की कमी का प्रमुख कारण है उपरोक्त सभी। हरित क्रांति, रोजगार योजना, शिक्षा का विस्तार। ग्रामीण गरीबियों का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? ऑप्शन बी कृषि मजदूरी। गरीबी उन्मूलन हेतु JRY योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन सी 1989। गरीबी का अंतरपीढ़ी संचरण इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी का अर्थ है? ऑप्शन ए गरीब परिवार में बच्चे भी गरीब रहना। मतलब गरीब परिवार के बच्चे का भी गरीब रहना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, उसके परिवार में गरीब पॉवर्टी बना हुआ है। 73 ग्रामीण गरीबों में मौसमी बेरोजगारी का कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्षा आधारित खेती। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे प्रभावी उपाय हैं? ऑप्शन ए कृषि सुधार। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से होता है? ऑप्शन सी बैंक खाते में। हम लोग आधे क्वेश्चन कर लिए हैं। 75 150 क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और जो भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। जीविका बीएमपी का ये वीडियो 5वां वीडियो है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट के माध्यम से भी वीडियो को देख सकते हैं। ये देखें वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 सारे वीडियो सिलेबस को कवर करके बनाया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें सुबह बर्ड मीनिंग और दोपहर में कुछ जीके के डिटेल वीडियो शॉर्ट्स में और शाम में करंट अफेयर रहता है, ठीक है। कुछ पोस्ट डाले गए हैं, आप उन्हें भी लाइक करें, ठीक है। कंप्यूटर के भी कोर्स शुरू कर दिया गया है, एक वीडियो भी बना है, डाला गया है, ठीक है। कंप्यूटर बिहार जीविका और जीके एमसीक्यू, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में अपकमिंग एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर पूरा दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गरीबी और असमानता का सीधा संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी आय वितरण से। गरीबी का प्रमुख राजनीतिक प्रभाव है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लोकतंत्र में भागीदारी की कमी, भ्रष्टाचार, वोट बैंक राजनीति। 78 गरीबी का शहरीकरण किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण से शहर पलायन। 79 IRDP किस वार्षिक योजना में लागू हुआ? तो ऑप्शन बी 5वीं। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में SHG की क्या भूमिका है? तो उपरोक्त सभी। महिलाओं को संगठित करना, लघु ऋण उपलब्धता कराना, स्वरोजगार बढ़ाना। 81 गरीबी रेखा के निर्धारण में मूल्य स्तर का समायोजन किस पद्धति से होता है? तो ऑप्शन बी CPI पद्धति से। 82 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर सबसे कम किस राज्य में थी? तो ऑप्शन सी गोवा राज्य में। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं? तो ऑप्शन सी PMAY-G। ग्रामीण गरीबी की कमी का सबसे बड़ा सामाजिक परिणाम है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपराध में कमी, शिक्षा में वृद्धि, स्वास्थ्य सुधार। गरीबी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन ए महिलाएं एवं बच्चों पे। 86 गरीबी का अंतर्राष्ट्रीय मापन किस संगठन द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी UNDP। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए किस प्रकार की शिक्षा सबसे उपयोगी है? ऑप्शन बी व्यावसायिक शिक्षा। 88 मनरेगा को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन डी सभी की, राज्य सरकार, पंचायतें और केंद्र सरकार। 89 ग्रामीण गरीबों के पलायन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए रोजगार की कमी। क्वेश्चन 19 गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। SHG का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन। 91 ग्रामीण गरीबी का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण है? ऑप्शन ए बाढ़ और सूखा। 92 गरीबी का गहरीकरण, डीपनिंग ऑफ पॉवर्टी का अर्थ है? ऑप्शन ए गरीब और गरीब होना। डीपनिंग ऑफ पॉवर्टी मतलब होता है गरीब और गरीब होना, गरीब का और गरीब हो जाना। मतलब पहले से तो वो गरीब था ही, पर अब वो इतना गरीब हो गया कि वो एकदम डीप में चला गया। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि
एक जनरेशन तो गरीब था ही, दूसरा जनरेशन भी गरीब ही रहा। तो ये हो गया डीपनिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का गहरीकरण, गरीब और गरीब होना। 93 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में माइक्रो फाइनेंस की क्या भूमिका है? तो उपरोक्त सभी गरीबों को ऋण देना, एसएचजी का सहयोग, वित्तीय समावेशन। 94 गरीबी और जनसंख्या वृद्धि का संबंध है। ऑप्शन सी दोनों, गरीबी से अधिक बच्चे होना, अधिक जनसंख्या से गरीबी। 95 ग्रामीण गरीबों का मुख्य समस्या है। डी उपरोक्त सभी, भूमिहीनता, रोजगार की कमी, शिक्षा की कमी। 96 ग्रामीण गरीबी का सबसे बड़ा परिमाप है। उपरोक्त सभी। डी पलायन, कुपोषण, अपराध। 97 किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम MNP शुरू किया गया? ऑप्शन बी 5वीं। गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे प्रभावी आधुनिक साधन है। ऑप्शन डी फिटनेस। ग्रामीण गरीबों को LPG कनेक्शन देने वाली योजना है। ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। ग्रामीण गरीबों के समाधान के लिए कौन सा उपाय सबसे व्यापक है? उपरोक्त सभी, कृषि सुधार, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य सुधार। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 101 एडवांस क्वेश्चन, ग्रामीण गरीबी का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए और सी दोनों, अमर्त्य सेन और जयचंद्र। दो कैपेबिलिटी अप्रोच, गरीबी मापन की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन सी अमर्त्य सेन ने। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग कब बना? तो ऑप्शन सी 2015 ईस्वी में। 104 ग्रामीण गरीबी कम करने हेतु कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू की गई? तो 2008 ईस्वी में। ऑप्शन बी। 105 गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी नीति सबसे प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, लक्षित सब्सिडी, सार्वभौमिक मूल्य आय, रोजगार गारंटी। अब तो सब्सिडी जो है बहुत कम है, हर जगह ना के बराबर हो चुका है। एक 106 भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। 107 गरीबी के खिलाफ युद्ध का नारा किस राष्ट्रपति ने दिया? तो ऑप्शन सी लिंडन बी जॉनसन, अमेरिका। 108 ग्रामीण गरीबी पर विश्व बैंक रिपोर्ट 1990 का मुख्य निष्कर्ष क्या था? ऑप्शन सी मानव विकास की आवश्यकता। 109 भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सबसे अधिक बजट किस क्षेत्र में खर्च होता है? ऑप्शन बी रोजगार गारंटी। 110 गरीबी उन्मूलन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ई गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT और डिजिटल बैंकिंग। 111 किस देश की गरीबी को केवल आय से नहीं मापा जाता है? तो ऑप्शन, यह विचार किसका है? तो ये और विचार अमर्त्य सेन का है कि किसी देश की गरीबी को आय से नहीं माप सकते। 112 रंगराजन समिति 2014 ने ग्रामीण गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की थी? तो ऑप्शन डी 47 रुपीज़ प्रतिदिन। ठीक है, रंगराजन समिति के द्वारा 47 रुपीज़ प्रतिदिन।
113 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु समान मजदूरी कानून किस वर्ष लागू किया गया? समान मजदूरी कानून 1976, ऑप्शन ए। 114 गरीबी और असमानता को मापने का सबसे लोकप्रिय सूचकांक है गिनी कोएफिशिएंट। 115 गरीबी उन्मूलन की सहकारी समितियों की भूमिका किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ग्रामीण ऋण, ऑप्शन बी सामूहिक विपणन और कृषि इनपुट। गरीबी उन्मूलन में सहकारी समितियां की भूमिका। कोऑपरेटिव समूह के बारे में बोल रहा है कि उनकी भूमिका गरीबी उन्मूलन में क्या क्या है। तो ग्रामीण ऋण देना, सामूहिक विपणन, ठीक है, और कृषि इनपुट देना। 111 विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 17 अक्टूबर। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। 117 गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कब दिया? तो 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 118 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु कुटीर उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्थानीय रोजगार के लिए, पूंजी की कमी में उत्पादकता के लिए, महिलाओं की भागीदारी के लिए। 119 गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी सभी। पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार। 120 ग्रामीण गरीबी को कम करने में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गरीबी का इस स्त्रीकरण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए महिलाओं में अधिक गरीबी। 122 ग्रामीण गरीबी के सांख्यिकीय आंकड़े किस संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी NSSO, अब NSO कहलाता है। 123 गरीबी का दुष्चक्र विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादन। 124 गरीबी और भूख को समाप्त करने का लक्ष्य SDG में किस क्रमांक पर है? तो ऑप्शन ए लक्ष्य 1 पे। 125 गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य SDG 1 कब तक हासिल करने का प्रयास है? तो ऑप्शन बी 2030 ईस्वी तक। गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य SDG 1 में 2030 निर्धारित किया गया है। 126 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में फसल बीमा योजना की भूमिका क्या है? तो उपरोक्त सभी। प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा, ऋण चुकाने में मदद और किसान आय स्थिरता। 127 ग्रामीण गरीबी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आत्मविश्वास की कमी, निराशा और सामाजिक अलगाव। 128 गरीबी का जाल शब्द किस अर्थशास्त्री ने दिया था? रंगनर नरकस। 129 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? तो ऑप्शन सी 2014 ईस्वी में। 130 गरीबी और जनसंख्या के बीच किससे संबंध बताया है? तो ऑप्शन ए थॉमस माल्थस ने। गरीबी और जनसंख्या के बीच संबंध किसने बताया? थॉमस माल्थस। 131 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु ई-श्रम पोर्टल किसके लिए है? तो ऑप्शन ए असंगठित श्रमिक के लिए। 132 गरीबी रेखा के नीचे परिवार को मुफ्त राशन किस योजना से मिलता है? तो ऑप्शन ए अंत्योदय अन्न योजना से। 133 गरीबी और असमानता को सबसे अच्छा समाधान है? ऑप्शन ए समावेशी विकास। 134 ग्रामीण गरीबी का सांस्कृतिक परिणाम है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
परंपरागत व्यवसायों पर निर्भरता, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता। 135 गरीबी उन्मूलन में शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका है। उपरोक्त सभी रोजगार के अवसर, सामाजिक जागरूकता, तकनीकी कौशल। 136 ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने में स्वच्छ भारत मिशन का योगदान क्या है? तो ऑप्शन डी सभी शौचालय निर्माण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण। ये तो लिखा हुआ है बट पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। 137 गरीबी समापन हेतु ईगल लॉ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भोजन पर व्यय अनुपात पे। ईगल लॉ किससे है? भोजन पे व्यय अनुपात पे। भोजन पे व्यय अनुपात के लिए कौन सा मापन है? तो ईगल लॉ। 138 ग्रामीण गरीबी और जलवायु परिवर्तन में क्या अंतर है? तो उपरोक्त सभी फसल हानि, रोजगार संकट, पलायन। एक ही क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। 139 ग्रामीण गरीबी को कम करने हेतु आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थानीय उत्पादन, एमएसएमई को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन। 140 गरीबी और असमानता के अध्ययन लॉरेंज कर्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए आय वितरण का। गरीबी और असमानता आय वितरण, लॉरेंज कर्व किससे है? आय वितरण से। 141 गरीबी उन्मूलन हेतु न्यूनतम आय गारंटी योजना NYAY का प्रस्ताव किस पार्टी ने दिया था? ऑप्शन बी कांग्रेस ने। न्यूनतम आय गारंटी योजना किसका है? कांग्रेस का है। 142 गरीबी रेखा से ऊपर जाने के बाद भी गरीब परिवार किन कारणों से पुनः गरीब हो जाते हैं? तो ऑप्शन डी स्वास्थ्य संकट, ऋणग्रस्तता और प्राकृतिक आपदा। 143 गरीबी और बेरोजगारी का सीधा संबंध किस आर्थिक समस्या से? तो उपरोक्त सभी संरचनात्मक बाधाएं, कृषि संकट और पूंजी की कमी। 144 ग्रामीण गरीबी की कमी का सबसे बड़ा आधुनिक साधन है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी डिजिटल भुगतान, यूपीआई, आधार आधारित डीबीटी। गरीबी रेखा के निर्धारण में सबसे बड़ी आलोचना क्या है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाना, असमानता की उपेक्षा, न्यूनतम उपभोग पर आधारित। 146 ग्रामीण गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार पहलू है। उपरोक्त सभी जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। 147 ग्रामीण गरीबों के वित्तीय पहुंच बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रभावी हुई? तो जनधन योजना। ऑप्शन ए। 148 गरीबी और भूखमरी का संबंध सीधे किससे है? तो सीधे किससे? उपरोक्त सभी खाद्य सुरक्षा, रोजगार और कृषि उत्पादन। 149 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में आयुष्मान भारत का योगदान क्या है? तो उपरोक्त सभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, गरीबों का चिकित्सक खर्च कम करना, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाना। 150 गरीबी उन्मूलन का सबसे स्थानीय समाधान क्या है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी समावेशी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन। तो यहाँ पे हम लोग का 150 MCQ ख़त्म होता है, ठीक है। जीविका का अगला टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक को क्लियर कर लिया है सिलेबस के अनुसार से, जो जीविका के नोटिफिकेशन में दिया गया था। आप सारे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर को 100 करें, ठीक है।
धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।